नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। आपका भाई, आपका मित्र, आपका बंधु डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली हर रोज की तरह आज आपको एक ऐसे ज्ञान, ऐसे उपाय को हम जोड़ने जा रहे हैं। एक एक बात लाख लाख रुपए की आज हम कहेंगे, क्योंकि जो बुजुर्गों का अनुभव था, बुजुर्ग बहुत कुछ पूजा पाठ भी नहीं करते थे, यंत्र मंत्र तंत्र का भी ज्यादा सहारा नहीं लेते थे, लेकिन छोटी छोटी चीजें ऐसी थी वो पहले बता दिया करते, आज भी बता देते हैं। जब हम कहीं जाते हैं तो कहते हैं रुको, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार वो कहते हैं कि आप भले ही जाओ, काम नहीं बनेगा। कई बार कहते हैं कि चिंता मत करो, आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। तो उनके पास ऐसी कौन सी दैवीय शक्ति है? तो आज हम उसके बारे में विचार करने जा रहे हैं। आपको लगभग 10 से 20 ऐसे सूत्र बतलाएंगे जिनको आप सुनकर के अपने जीवन में धारण करके निश्चय ही अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। और ये कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, आपके अपने घर में सारे उपाय, सारे तरीके उपलब्ध है। आपको केवल और केवल हम जो उपाय बतलाते हैं उनको नित्य जीवन में प्रयोग करना है। और कम से कम कोई भी उपाय हो उसको आप 1 महीने 13 दिन तक, 43 दिन तक प्रयोग करें। उसके बाद हमारे चैनल पर वापिस आकर के आप कमेंट में लिखें कि आपके जीवन में कितना बदलाव है। मैं आपको 200% दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जीवन बदल जाएगा। तो आप उन उपायों को समझिए और करिए। ऐसा कौन सा उपाय है? तो सबसे पहली बात तो यही है कि हमारे बुजुर्गों के पास इच्छा शक्ति की ताकत थी। वो केवल उसी इच्छा को करते थे जो जरूरी होती थी और जिसके लिए उनके बाजुओं में, उनके कंधों में दम होता था। आजकल हम अनेक ऐसी इच्छाएं पाल लेते हैं जिनका हमारे शरीर से, हमारे मेहनत से कोई भी मेल नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले तो आप आशावादी बने, इच्छा रखें, लेकिन वही रखें जिसके लिए आपके पास सामर्थ्य है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जब भी आप सुबह उठते हैं तो आपको दोनों हाथों को ऐसे मलना है और अपनी आंखों से और पेट तक लगा करके आपको मंत्र भले ही आए ना आए, लेकिन अपनी हथौलियों में आप देखें और फिर से इनको आंखों के लगा करके आप देखें कौन सा सांस आपका चल रहा है। आप जब ऐसे हाथ लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका राइट या लेफ्ट, दायां या बायां, कौन सा स्वर आपका चल रहा है। उसी के अनुसार आप पहला कदम जमीन पर रखें। सबसे पहला, सबसे आसान, सबसे सस्ता, बिना पैसे का यह आपका उपाय है। उसके बाद दूसरा कार्य आपको क्या करना है, आपको दातुन कुल्ला करने के बाद, शौच आदि से निवृत्त होने के बाद 1 लोटा जल सूर्य को अर्घ्य देना है। आप मंत्र भले ही न जानते हो, केवल ओम सूर्याय नमः बोल करके तांबे के लोटे से आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। और ये उपाय आपको 43 दिन तक करने हैं। उसके बाद आपको हमें बताना है, उसके बाद नियमित रूप से आपको भगवान का पूजन करना है। चाहे आप 10 मिनट करें, आप चाहे हनुमान बाहुक का पाठ करें, संकट मोचन या हनुमान चालीसा, या कोई भी आपके देवता है जो इसको आप विशेष मानते हैं, उनका कोई भी पाठ आप नियमित रूप से करिए। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, गणेश जी का चित्र आपको गेट के अंदर और बाहर दोनों तरफ रखना चाहिए। जब भी आप शुभ कार्य के लिए निकले तो आप गणेश जी के दर्शन करें। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपके अपने पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल होना चाहिए। एकाक्षी नारियल बाजार में आजकल तो आसानी से मिल जाता है, या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम भिजवा सकते हैं आपके पते पर। एकाक्षी नारियल आप रखें। और उसके बाद अगला उपाय है कि मेहनत करने से जीन कभी न चुराएं। आप आजकल पसीने आते ही काम को छोड़ के चल पड़ते हैं, यह सबसे बड़ा आपका कमजोर पॉइंट है। तो इसलिए मेहनती बने और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि ऋण न लेना पड़े, किसी साहूकार का कर्जा आपके सर पर न हो, यह आप ध्यान रखें। और धन से संबंधित किसी भी कार्य के लिए आप जाएं तो लक्ष्मी को, माता को याद करके जाएं। और अगर आपके घर के मंदिर में या पास गांव के मंदिर में आप किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं तो भगवान पर चढ़ा हुआ पुष्प, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ हो या किसी भी देवता के समक्ष हो, उसको उठा करके अपनी जेब में रख ले, फिर आप जाएं। आपका धन से संबंधित कार्य जरूर बनेगा। उसके बाद है, बड़ों का सम्मान करें। जहां भी आपके बड़े दिखाई दे उनको नमस्ते, प्रणाम, राम राम करके ही निकले। आपका कार्य 100% उनके आशीर्वाद से भी आपको
बनता हुआ दिखाई देगा, इसमें भी कोई संभव नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और अगर कोशिश करें, जब भी आप गेहूं पिसवाते हैं, आटा बनवाते हैं, तो उसमें 100-200 ग्राम काले देसी चने जरूर मिलाएं, इससे आपका जीवन ही बदल जाएगा। और इसके बाद ध्यान रखें कि पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी आप कुत्ते की जरूर निकालें। ये छोटे छोटे उपाय जीवन बदल सकते हैं, हमारे खुद के अनुभव किए हुए उपाय हैं। और ध्यान रहे, जब भी आपके पास समय हो या घर में कोई भी माता पिता बुजुर्ग, कोई भी बुआ बहन या कोई भी चाची ताई आपके घर में है, उसकी आप जिम्मेदारी लगाओ कि रोजाना चींटियों को आटा डालें। और कोशिश करें कि जिस वृक्ष पर चमगादड़ ज्यादा रहते हो, रात्रि में आप देखते हैं, तो उस वृक्ष की एक छोटी सी टहनी तोड़ करके आप अपनी व्यापार की गद्दी या कुर्सी के नीचे लगाएं, उससे भी आपका कोई भी व्यापारिक कार्य है वह सिद्ध हो जाता है। दक्षिणावर्ती शंख अपने पूजा स्थान में रखें, और हो सके तो रोजाना शिवलिंग आप घर में रखें, उसका पूजन करें, उस पर जल चढ़ाएं। सबसे विशेष उपाय है, ये छोटे छोटे उपाय आपका जीवन बदल सकते हैं। और ध्यान रहे, जब भी आप घर के लिए वापिस आते हैं, ड्यूटी से, व्यापार से, दुकान से, कहीं पर भी आप गए हैं, तो आते वक्त खाली हाथ घर में प्रवेश न करें। कभी भी आप खाली हाथ घर पे न आए, कुछ न कुछ लेकर के जाएं। चाहे आप पालक, मूली, धनिया, हरा धनिया, या कोई केला, फल, मिठाई, चाहे बच्चों के लिए चॉकलेट, कुछ ना कुछ लेकर के जाएं, इससे आपके यहाँ समृद्धि बनी रहेगी। और बार बार आपके घर में रोग हो रहा है, तो आपको हनुमान जी को याद रखना चाहिए, और राम रक्षा स्तोत्र का आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम, इस मंत्र का आपको जप करना है। ये छोटे छोटे उपाय मैंने इस वीडियो में बतलाए हैं, अगर आप जीवन में अपनाते हैं तो आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, आप कहेंगे कि चमत्कार हो गया। तो इसी सब जो बातें हैं, ऐसी जो बातें हमने की हैं, उनके आधार पे हमारे बुजुर्ग जीवन को बिताते थे। आप भी वापिस लौट आए और सात्विक भोजन करें, सात्विक विचार रखें, क्योंकि अच्छे विचार ही अच्छा राष्ट्र का निर्माण करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।